रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दोस्तों, साहित्य, शौर्य, समृद्धि के लिए जाना जाने वाला बुंदेलखंड आखिर क्यों गरीबी, पलायन, सूखा और अकाल के आगोश में आकंठ डूबा है आज, जबकि यहाँ बेतवा, धसान, केन, नर्मदा, टोंस जैसी बड़ी नदियाँ और पहूज, जामनी, उर्मिल जैसी न जाने कितनी छोटी नदियां हैं जो इनको पुष्ट करती हुई न केवल बुंदेलखंड की धरा को उपजाऊ बनाने में सहायक बन सकती हैं, बल्कि पूरी की पूरी पेयजल व्यवस्था की समस्या का समाधान दे सकती हैं। लेकिन आज जो यहाँ निरंतर सूखे और अकाल की मार पड़ती रहती है और यहाँ के बाशिंदों को पलायन का दंश झेलना पड़ता है, न केवल अपने घर बार छोड़कर बल्कि इसकी कीमत अपनी बहू बेटियों की अस्मिता से भी चुकानी पड़ती है। इतिहास पर गौर करें तो पहले ऐसा नहीं था और इसका कारण समझने की खातिर हमें लगभग 1000-1200 वर्ष पूर्व के चंदेलकालीन शासन का अवलोकन करने की जरूरत है। चंदेलकालीन वास्तुकला, स्थापत्य कला और प्रबंधन समझने पर ज्ञात होता है कि उस समय इस पठारी भाग में जल संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का एक समुन्नत और सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया गया था, जो सहायक था वर्षा के जल को संरक्षित और संवर्धित करने का, जो मजबूती प्रदान करता था यहाँ के आम जन और किसान को उसकी आजीविका चलाने हेतु। और इसकी गवाही है उन तालाबों, कुओं, बावड़ियों की संरचनाएं जिनमें कुछ आज भी जर्जर हालत में जीवित हैं और पुनरुद्धार की बाट जो रहे हैं। साथ ही कुछ तो जर्जर होकर विलुप्त भी हो चुके हैं तंत्र की उदासीनता के चलते। गढ़कुंडार, अड़जार और टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में न जाने कितनी ऐसी संरचनाएं आज भी हैं जो जीवंत गवाही है इस बात की। महोबा में तो 7 तालाबों की एक ऐसी संरचना है जो परस्पर अंतर संबंधित है एक दूसरे से नहर के द्वारा, जिसमें एक तालाब भर जाने पर जल दूसरे और तीसरे तालाब में भरने लगता है, जो न केवल जल की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक था वरन गर्मी में तापमान से भी राहत देने का काम करता था। अभी भी समय है, इससे पहले हमारी परिस्थितियां और बिगड़ें। सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि इन संरचनाओं को न केवल सहेजने का काम हो बल्कि ऐसी ही और संरचनाएं खड़ी कर हमें एक एक बूंद जल को बचाना होगा जीवन की खातिर। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमें जीवन को बचाने हेतु कोई दूसरा ठौर तलाशना पड़ेगा। दोस्तों, आगामी वक्त में हम इन सारी नदियों के उद्गम स्थल, इनके विस्तार और विलय बिंदुओं के साथ साथ इनके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे के साथ साथ इनके प्रबंधन की विसंगतियों को भी विस्तार से बताएंगे। इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए आप देखते रहिए नो पॉलिटिक्स। साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव से अवगत कराइए हमको, ताकि हम और बेहतर बना सकें अपने को। धन्यवाद।